नमस्कार, एसएसए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदा शर्मा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आमरण अनशन पर बैठे विधायक बन्ना गुप्ता को उठाने पहुंचा प्रशासन। ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर अनशन तोड़ने से किया इनकार। आबकारी विभाग का कई इलाकों में छापामारी, बड़े पैमाने पर अवैध शराब जब्त, अवैध भट्टी ध्वस्त। कदमा में एविएशन के पायलट की पुत्री ने लगाई फांसी। नाश्ता लाने गए माता पिता को लगा करारा झटका। और कोऑपरेटिव कॉलेज में रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद बढ़ा। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से बढ़ी परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। आमरण अनशन को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता जिद पर अड़ गए हैं। बन्ना गुप्ता का अनशन तीसरे दिन जारी रहा। एसडीओ मनाने के लिए आए, लेकिन उनको वापस लौटना पड़ा। आमरण अनशन को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता से बातचीत करने के लिए एसडीओ सुबह 5 बजे ही मानगो गोलचक्कर पर पहुंचे। विधायक ने अनशन तोड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद से उनका अनशन जारी रखा गया है। वे चाहते हैं कि हर हाल में सही तरीके से आश्वासन मिले और जनता की समस्या का हल निकले। देखिए, आज तीसरा दिन है। जिला प्रशासन जनहित के मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। मैंने कहा कि मानगो के लोग बिजली के कारण रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बच्चे शाम को पढ़ नहीं पा रहे हैं, माँ बहन बेटियों को बिजली के कारण बहुत दुश्वारी हो रही है। मानगो, सुनारी, कदमा, ये 3 इलाका ऐसा है जिसमें बहुत बुरा हाल है बिजली का। फिर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियों में गंदगी का अंबार है, कूड़ों में अंबार लगा हुआ है गंदगी का, और पानी जो है, पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई ये 3 चीज़ पर इमीडिएट कुछ आप युद्ध स्तर पर एक्शन करिए, तो हम लोग इस पे बातचीत करेंगे और उसके बाद और 2-3 जो मुख्य मांगे हैं उस पर हम लोग समय देंगे। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से राज्य सरकार, जो भाजपा सरकार है, भाजपा के गठबंधन की सरकार है, संवेदनहीन हो गई है। और जो हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, लोकतंत्र में जो निहित है जनता को अधिकार, वो अधिकारों से भी वंचित करने का काम कर रही है। और धारा 353 का जो है दुरुपयोग करके अपने विरोधियों पर अकारण जो है मुकदमा दर्ज कर रही है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को बढ़ाने के लिए 2005 का कानून लाती है, सूचना अधिकार, राइट ऑफ एजुकेशन ला रही है, और वहीं ये सरकार फंडामेंटल राइट का दुरुपयोग कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसको इन्होंने अपने हिसाब से परिभाषित कर दिया है कि नेता का, नेता के लिए, नेताओं के द्वारा शासन। और अब पहले जैसे आईपीएस आईएएस नहीं रहे। जो राज्य सरकार यदि उनको आईएएस आईपीएस को यदि दबाव डालती थी तो वह स्वेच्छा से जो है अपने विभाग को छोड़ देते थे, जिला को छोड़ देते थे। अब चूँकि जिला पर एसपी हैं, डीसी हैं, उन लोगों को इतना अपने पद की लोभ लालच हो गया है कि वो जो आईएएस आईपीएस की गरिमा है उसको भी तार तार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सचिव स्तर के आईएएस आईपीएस हैं, उसके सामने विधायिका जो है बौनी हो गई है और कार्यपालिका जो है सर उठा ली है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि अब वो समय भी आ रहा है कि जब मेरे जैसा विधायक जाएगा एसपी और डीसी के यहाँ, तो उसके सामने कुर्सी में नहीं बैठ के ज़मीन में बैठना होगा। और ज़मीन में बैठ के एक नए आंदोलन को मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि विधायक जो ज़मीन में बैठेगा और पदाधिकारी कुर्सी में बैठेंगे, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये पूरे हिंदुस्तान में एक अनोखा राज्य झारखंड में ये दिखाई दे रहा है कि अधिकारी जो है वो विधायिका से ऊपर हो गए, कार्यपालिका हावी हो गई है विधायिका पर ऊंचे स्तर पर, और जिला स्तर पर जो है कार्यपालिका जो है वो कठपुतली बन गई है राज्य सरकार की। आमरण अनशन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने उनका विरोध किया है। इस विरोध के बावजूद उनका अनशन जारी है। शहर में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना लगातार बढ़ गई है। छात्राओं के कॉलेजों के आसपास मजनुओं का जमघट लगा रहता है, लेकिन पुलिस यहां से नदारद रहती है। शहर में लड़कियां असुरक्षित हैं। आते जाते हर दिन उन्हें छेड़छाड़ की घटना से 2-4 होना पड़ता है।
लड़कियों के कॉलेज के पास मजनुओं का जमघट लगा रहता है, लेकिन पुलिस द्वारा लेकर एहतियात के तौर पर कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। इससे छात्राओं में हमेशा डर का माहौल बना रहता है। का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लड़के रोड में चलते वक्त कमेंट्स मारते हैं, तो हम बस उनको सुन के अनसुना कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के हमारे मना करने के बावजूद वो हमारे पीछे आते रहते हैं। गाड़ियों वाला से भी दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत। तो आप लोग प्रिंसिपल या किसी प्रशासन उशासन के पास गए हुए हैं? कभी भी दिक्कत नहीं, होती है? हम लोग नहीं जाते कंप्लेन करने। आप लोग चुपचाप सुन के रह जाते हैं? क्या करें, अनसुना करना पड़ता है। अगर अनसुना नहीं करेंगे तो बात बढ़ने लगती है। ऐसा ना हो, इसके लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा एसएसपी के पास एक पत्र भी लिखा गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। झारखंड विकास मोर्चा नेताओं ने एक मुर्गा व्यापारी के साथ मारपीट की, उसे लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया। मानगो में झारखंड विकास मोर्चा नेताओं ने कुछ स्थानीय युवकों के साथ मिलकर विकासगिरी नामक एक मुर्गे व्यापारी की पिटाई कर दी। उसके साथ लाठी डंडे के साथ मारपीट की गई। घायल विकास का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुर्गा लाने प्रितपाल सिंह गोले का जो मुर्गा दुकान है वहाँ हम काम करते हैं। मुर्गा लाने जा रहे थे, आस्था स्पेस टाउन है उसी के बगल में, हाँ वही गली में मेरे को रोका कैंची मार के और बोला क्या नाम है तेरा? बोले विकास कुमार गिरी। बोलता कौन जाता? बोला बिहारी पंडित जी है। बोलता है कि साला बिहारी को कितना रंगबाजी से चलाएगा गाड़ी। मारने लग गया। उसके बाद ऊपर पैकेट में मेरा 12,000 रुपया था महाजन को देने के लिए, वो भी छीन लिया। मार के उसके बाद वो लोग भाग गया वहाँ से। कौन लोग था लोग? जाहिर खान, सोनू खान, मोनू खान और 2-3 लड़का गया जिसको हम पहचानते नहीं है। किस लिए आपको मारा? बोले तो सर हम जा रहे थे फार्म मुर्गा लाने के लिए, कामिल का। कुछ आप लोग 17 नंबर कामिल का फार्म है ना। पहले भी कोई झगड़ा हुआ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो लोग सर हमेशा वो गली में मारपीट करते रहता है। कौन है वो लोग? जेबीएम का कार्यकर्ता है, दबंगई दिखाता है अपना वहाँ में। इस मामले में मानगो थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी झारखंड विकास मोर्चा नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। गोलमुरी स्थित नियोजनालय में धरना दिया गया। इस धरना के दौरान इन लोगों ने बहाली को तत्काल शुरू करने की मांग की है। गोलमुरी स्थित नियोजनालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से धरना दिया गया। इस धरना के दौरान जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने आरोप लगाया कि बहाली नहीं हो रही है। युवाओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया। नियोजन कहाँ हुई है, कितने लोगों को हुई, हमें ये सूचना है कि उन्हीं लोगों को नियोजन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है जो पैसा दे रहे हैं। यहाँ वरीयता का कोई कहीं पर कोई जगह नहीं है। हम ये मांग करेंगे 5 साल में कितने लोगों ने यहाँ नियोजन कराया है और उसकी स्थिति क्या है, कितने को कॉल लेटर गया है, कितने को नहीं गया। ये श्वेत पत्र जारी कर दे। हम नई आरोप लगाएंगे, नई धरना करेंगे। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का एक काम है और हमें शिकायत मिली, इसलिए आज हम धरने में बैठे हैं। आज पूरे राज्य के दूसरे राज्यों में हम बार बार देखते हैं कि एक्सचेंज से उनका नौकरी हो रहा है, लेकिन झारखंड का ये एक्सचेंज से हमने एकदम रेयर ही कहीं सुना है कि यहाँ से नौकरी हो रहा है। तो गलती किसकी है? तो गलती किसकी है, इसको हम लोग यही जांचने के लिए हम आए हैं। कहाँ हो रहा है, किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। 12 साल हो गए सर, अभी आपकी पार्टी को अभी याद आया? जब जागो तब सवेरा। हमें जब शिकायत मिली तब हम आए। हम इंतजार कर रहे थे और इससे पहले भी छात्र मोर्चा ने 1-2 बार यहाँ पर इस मामलों को लेकर के काफ़ी हंगामा किया था। अब सूचनाएं हमें मिल रही तो अब तो खुद क्या शिकायत मिली है आपको? शिकायत मिली है कि यहाँ अप्रेंटिस का ये कॉल लेटर उन्हीं लोगों को दिया गया जो पैसे दिए। हालांकि नियोजनालय पदाधिकारी ने इन सारे आरोपों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि सही तरीके से बहाली हो रही है, जिसको रोकने की कोशिश हो रही है। आज तक कोई बताया नहीं हमको। हमारा कार्यालय एकदम स्वच्छ है, किसी प्रकार के सब कार्य नहीं होता है। क्या लगता है लोग मांग जो कर रहे हैं? डेमोक्रेसी है। मैं सरकार के एक नौकर हूँ, जनता के एक सेवक हूँ। हमारा दायरा लिमिट है। हम लिमिट शब्द ही बोल सकते हैं, लिमिट कार्य ही कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको तो बोलने का हक है। डेमोक्रेसी है, बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? कितनी मैं कह दूँ, ये कार्यालय बेरोजगारों को नौकरी नहीं देता है, नौकरी देने में सहयोग करता है, मदद करता है। जब मैं 2009 में यहाँ टोटल 500
उन लोग को नौकरी मिला था इस कार्यालय के माध्यम से। 2010 में 1656 मैंने 1656 आदमी को नौकरी मिली, 1656। जब हम आए 1 साल में मैंने 5000 का आंकड़ा पार कर दिया। तो अब इस आंकड़े को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंकड़ा भेजा हुआ, भारत सरकार झारखंड सरकार को आंकड़ा भेजा हुआ है, सारा रिपोर्टिंग होता है, सारे फिगर का होता है। मैं क्या करता हूँ, सरकार को रिपोर्ट करता हूँ। यह धरना दिन भर चलता रहा। इस धरने के माध्यम से युवाओं की बहाली को सुनिश्चित करने की मांग की गई। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसएसएन न्यूज। एक बंटू एक मंटू, पढ़ने में है दोनों आगे, खेल कूद में भी अव्वल। कहना मुश्किल है दोनों में कौन है नंबर 1 और कौन है 2। हंसते गाते साथ निभाते बचपन इनका बीता, +2 का शील्ड भी एक दिन दोनों ने था जीता। ब्राइट कैरियर की अब चिंता इनको खूब सताती, सोच समझ कर लिया फैसला, फ्यूचर है तो बस आईटी। टेंशन में बंटू ने ले ली और कहीं एडमिशन, अक्ल से काम लिया मंटू ने सीधे पहुंचा GIIT। सबने देखा अब दोनों में कितना फर्क हो आया, कॉर्पोरेट का हीरो बनकर मंटू ने तो सब कुछ पाया। लेकिन बंटू को एम्प्लॉयमेंट न्यूज के कॉलम में कुछ ढूंढते हुए पाया। Yes, only GIIT can give you the best future in management and IT world. GIIT ensures your career, redefines your future. डिज्नीलैंड का ग्रैंड ओपनिंग आपके शहर जमशेदपुर, आम बागान मैदान, साक्षी जमशेदपुर में। एसएल वर्ल्ड में देखा, अब तो घर में देखा, और अब आप देखेंगे अपने शहर में पूरा मनोरंजन पार्क, मानो पूरा फन वर्ल्ड फेयर हमारे शहर में आ गया हो। यानी पूरी विदेशी मनोरंजन नगरी जैसे पूरा डिज्नीलैंड सिमट कर आ गया हो आम बागान मैदान में, आपके शहर जमशेदपुर में। फन वर्ल्ड फेयर, जहां एक से बढ़कर एक विदेशी झूलों और कई राज्यों के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स के साथ खाने पीने का लुत्फ पूरा उठा सकते हैं। खरीदारी और मनोरंजन दोनों का मजा एक साथ लें। साथ में ड्रैगन ट्रेन, ड्रेसिक कार, टोरा टोरा, कोलंबस ब्रेक डांस, सुपर जेट, हाउस राइड। तो सोचते क्या है, जल्दी कीजिए, मौका छूट ना जाए। आइए सपरिवार, क्योंकि आई है झूलों की बहार। आम बागान मैदान, साक्षी जमशेदपुर। डिज्नीलैंड हर शाम 4 बजे से रात के 10 बजे तक। वर्षों का भरोसा, वर्षों का संबंध। छगनलाल दयाल जी सन्स ज्वेलर्स, कंचन टावर, मेन रोड, बिष्टुपुर, एंड 58 मेन रोड, बिष्टुपुर बाजार, जमशेदपुर। न्यू स्पार्क मिल, अच्छे अच्छों के होश उड़ा दे। न्यू स्पार्क मिल, क्योंकि खबरें आज की जरूरत।